हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम BSTC फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट है कला शिक्षा। इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्रदर्शनकारी कला है। इसमें हमने कला के जो क्षेत्र है उससे संबंधित अध्ययन किया था। आज है ध्वनि और स्वर। ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि का अर्थ है कानों द्वारा मिलने वाले आभास को ध्वनि कहते हैं। कानों द्वारा मिलने वाले आभास को ध्वनि कहते हैं। यानी सृष्टि के निर्माण से ही सर्वत्र ध्वनि व्याप्त है। यानी जब सृष्टि बनी उस समय उसके निर्माण से ही सर्वत्र ध्वनि व्याप्त है। आहतनाद की उत्पत्ति किसी भी आघात द्वारा होती है और किसी भी वस्तु पर आघात करने से उसमें जो तरंगें उत्पन्न होती है, ठोस तथा तरल पदार्थों में भी ध्वनि संचार संभव है। यानी हम किसी भी चीज़ पर जैसे आघात करते हैं, उस आघात करने से जो हमें आवाज़ सुनाई देती है वह ध्वनि कहलाती है। जैसे किसी बर्तन के गिरने पर, दरवाज़ा खटखटाने पर जो हमें आवाज़ सुनाई देती है, और यही ध्वनि है। ध्वनि बोध के लिए उत्पादक, माध्यम और ग्राहक तीनों का अस्तित्व होना अनिवार्य है। जैसे इसमें से कुछ जो ध्वनियाँ होती है, ध्वनि में से कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती है जो हमारे कानों को कर्णप्रिय लगती है, कुछ अप्रिय लगती है। यानी कुछ की तो आवाज़ या कुछ की ध्वनि ऐसी होती है जो हमारे कानों को अच्छी लगती है, सुनने में भी कर्णप्रिय लगती है, किंतु उनमें से कुछ ध्वनि ऐसी होती है जो हमारे कानों को अप्रिय लगती है, या जैसे कर्कश आवाज़ जैसे होती है। इस प्रकार की अप्रिय ध्वनियों शोर की श्रेणी में आती है। कर्णप्रिय ध्वनि स्वर की श्रेणी में आती है। अप्रिय ध्वनि इसकी श्रेणी में शोर की, जैसे गाड़ियों का जो हॉर्न होता है, यह हमारे कानों को कर्कश लगती है आवाज़, तो यह शोर की श्रेणी में आती है। और कर्णप्रिय जो कानों को प्रिय लगती है, कर्णप्रिय कर्णप्रिय जो ध्वनि होती है उसे स्वर कहते हैं, और इनसे ही स्वर की उत्पत्ति होती है। यानी कर्णप्रिय जो ध्वनि होती है, इनसे स्वर की उत्पत्ति होती है। अब ये स्वर होते हैं, स्वर श्रुतियों से उत्पन्न वह स्वयं भूनाद जिसमें अनुरंजन हो, मन का रंजन हो और कर्णप्रिय हो, स्वर कहलाते हैं। और क्या हो? कर्णप्रिय। यानी ऐसी ध्वनि जो हमारे कानों को कर्णप्रिय लगनी चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए, वह स्वर कहलाते हैं। क्योंकि स्वर के बिना संगीत की कल्पना करना ही मिथ्या है। अगर स्वर नहीं होंगे तो व्यक्ति संगीत की कल्पना नहीं कर सकता है। और लगातार कंपन व नियमित आवृत्ति द्वारा उत्पन्न मधुर ध्वनि स्वर कहलाती है। क्या? लगातार कंपन व
नियमित आवृत्ति, नियमित आवृत्ति द्वारा उत्पन्न कर्णप्रिय मधुर ध्वनि, कर्णप्रिय मधुर ध्वनि को स्वर कहते हैं, जो मन को प्रसन्न करती है। ये ध्वनि क्या करती है? मन को प्रसन्न करती है। इसीलिए हम क्या करते हैं? संगीत सुनते हैं। अब स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 7। 7 स्वर होते हैं। कौन कौन से? सा, रे, ग, म, प, ध, नि। ये 7 स्वर होते हैं। ये 7 स्वर होते हैं। अब सा, सरज, ऋषभ, गंगा, मध्यम, पंचम, द्वित और निषाद। ये 7 स्वर होते हैं। अब स्वर के जो प्रकार माने जाते हैं, स्वर के प्रकार मुख्य रूप से 2 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं स्वर के? मुख्य रूप से 2 प्रकार माने जाते हैं। मुख्य रूप से 2 माने जाते हैं। इसमें शुद्ध अथवा प्राकृत स्वर और विकृत। शुद्ध अथवा प्राकृत और दूसरा है विकृत स्वर। ये 2 प्रकार माने गए हैं स्वर के। अब शुद्ध अथवा जो प्राकृत स्वर है, जब स्वर अपने नियत स्थान पर रहते हैं तो उन्हें शुद्ध स्वर कहा जाता है। शुद्ध स्वरों में लिखते समय उन पर किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह अथवा निशान नहीं होता है। जैसे स्वर, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। सा, रे, ग, म, प, ध, नी। अब ये जो है ये अपने नियत स्थान पर ही है। इन पर ना किसी प्रकार का कोई चिन्ह आ रहा है और न ही निशान आ रहा है, इसलिए इनको शुद्ध स्वर कहा जाता है। फिर आता दूसरा है विकृत स्वर। अब जो स्वर अपने स्थान से उतरते अथवा चढ़ते हैं उन्हें विकृत स्वर कहते हैं। अब 7 स्वरों में से सा और पंचम, षडज और पंचम, 7 स्वरों में से ये सा और प, इनको छोड़कर शेष स्वरों के 2 रूप होते हैं। एक शुद्ध रूप और दूसरा है विकृत रूप। किसको छोड़कर? एक इसको छोड़कर और प को छोड़कर। अब इनके जो 2 रूप होते हैं वो है कोमल विकृत स्वर और तीव्र विकृत स्वर। अब ये जो कोमल
विकृत स्वर और तीव्र विकृत स्वर है, इनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इनका अध्ययन करेंगे। इसमें है आज का अपना गृह कार्य। स्वर किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव हेतु हमें उपाय करने हैं। हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।